हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है एक नए टॉपिक पर। आज हम करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सामने आपको दिख रहा होगा, तो पहला हमारा करंट अफेयर्स है आज का। UNFCCC COP30 सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हमारा ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अगला है, भारत में वनों के संरक्षण में मदद करने वाली कौन सी योजनाएं हैं? तो वो है हमारा CAMPA, CAMPA, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति और बायो एनर्जी मिशन। भारत न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट का हस्ताक्षरकर्ता क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि यह भारत के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। अगला है, कौन सा क्षेत्र पशुपालन से होने वाली वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभावित है? तो वो है हमारा अमेज़न। अगला है हमारा, 2023 में वैश्विक स्तर पर कितनी वन भूमि नष्ट हुई? तो ये हमारी कुल 6.37 मिलियन हेक्टेयर, इतनी भूमि जो हमारी वो नष्ट होगी। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये है 2030 तक वनों की कटाई रोकना और 350 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को बहाल करना है। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट FDA किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये हमारा 2015 में लॉन्च किया गया। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे सागेश्वर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहे अपार ID में, अपार का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता हमारा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्वाड में कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें क्वाड का मतलब है 4। तो इसमें कौन से 4 देश शामिल है? तो वह है हमारा पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में चर्चा में रहे अभ्यास वंगोसागर पहली बार कब शुरू हुआ? तो ये हमारा 2019 में शुरू हुआ है। GM फसलों को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है? तो ये हमारा पर्यावरण मंत्रालय है जो कि इसको नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट पे हम नज़र डालेंगे, तो विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अगला है हमारा, फेमा का मुख्य नियामक कौन है? तो ये है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा वियना में स्थित है। हाल ही चर्चा में रहे वरुण अभ्यास किन 2 देशों के बीच एक द्वीपक्षीय नौसेना अभ्यास है? ये भारत और फ्रांस। अगला है हमारा, सागर पहल किससे संबंधित है? तो ये हमारा समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है। अगला है हमारा, हाल ही चर्चा में रहे राष्ट्रीय वन्य जीव स्वास्थ्य सूचना प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो ये है हमारा रोग रिपोर्टिंग और निगरानी को सुव्यवस्थित करना। अगला हमारा है, भारत में अनुमोदित एकमात्र वाणिज्यिक GM फसल कौन सी है? तो ये हमारा BT कपास है। तो ये हमारा ये जो है हमारा करेंट अफेयर्स है आज का। ठीक है। आप अगर दोबारा से देखना हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं, और ऐसे ही और भी करेंट अफेयर्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और भी आपको वीडियोस इस पे आती रहेंगी। थैंक यू।